दोस्तों गूगल पे पर अगर माइनस पर बिलिंग शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और क्या हिडन चार्जेस आपको लगा था जिसके वजह से यहाँ पर आपको बैलेंस माइनस पर शो कर रहा है। तो मेरे दोस्तों सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पर। तो पहला चीज़ है गूगल पे कभी भी हमें कुछ भी चार्जेस नहीं करता है एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पे करने के टाइम। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप पे करोगे तो कभी कभार आपको 700 रुपीज़ 800 रुपीज़ करके पे करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो वो पैसा 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर पेमेंट कर रहे हो तब आपको चार्जेस लगता है। कभी कभार 70,000 रुपीज़ पे कर रहे हो तब आपको लगता है। तो छोटा का तो आप पैसा लगा रहे हो, छोटा सा पैसा अमाउंट छोटा सा है कि किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस टाइम आपको चार्जेस नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस माइनस पर है वो गूगल पे के वजह से नहीं है, वो है आपका वो उस बैंक का वजह से। तो उस बैंक का अकाउंट जब आपने ओपन किया था उस टाइम आपको कहा गया था कि आपको ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा या तो 1,000 रुपीज़ मेंटेन करना होगा। और आपने वो फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपने टिक मार्क किया भी था। और उसके बाद क्या हुआ कि आपको पैसे का ज़रूरत पड़ गया और आपने क्या किया, उस बैंक का एटीएम के थ्रू किसी भी नियर बाई एटीएम से आपने वो पैसे को विड्रॉ कर लिया और आपने ज़रूरत जो था वो बिठा दिया दोस्तों। ठीक है, तो जिसके वजह से आपका बैलेंस ज़ीरो बन गया। तो वह उस केस में आपका बैलेंस माइनस पर शो कर सकता है। और अगर आपका जो एटीएम था ना उस बैंक का, तो उसका एटीएम का चार्जेस सालों में किसी एक दिन देना पड़ता है। तो उस टाइम अगर आपका बैलेंस ज़ीरो है और बैंक पे बैलेंस ही नहीं है तो उस टाइम आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज है वो माइनस पर शो हो जाता है। कि मान लो आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ता है पर ईयर और आपका बैंक पर बैलेंस ज़ीरो है और बैंक वाले आपका अकाउंट से 400 रुपीज़ काटना चाहते हैं उस एटीएम का चार्जेस के लिए, तो वहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो वो माइनस पर शो हो जाएगा। तो इन फ्यूचर आप जब पैसा ऐड करोगे बैंक पर उस टाइम आपका जो 400 रुपीज़ वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है आपका बैलेंस माइनस। तो इसको अगर आपका माइनस बैलेंस है तो ये आपका बैंक पर है ना कि गूगल पे पर। ठीक है, तो यहाँ से बच सकते हो दो तरीके से। एक है आप पैसा देकर अपने माइनस बैलेंस को घटा सकते हो और दूसरा चीज़ है कि आप इस अकाउंट को यूज़ करना ही बंद कर दो, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद। सालों लग सकता है, ठीक है, 1 साल 2 साल लग सकता है ये अकाउंट क्लोज होने के लिए। ठीक है, तो किसी दूसरे अकाउंट पर भी बैंक पर अकाउंट ओपन कर सकते हो, पर उसके बाद भी आपका एक फ़र्ज़ होता है कि इस बैंक पर आपने अकाउंट किया था ओपन, तो ये तो नहीं है कि उसके साथ फ्रॉड कर लोगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको उस बैंक का जो जितना भी चार्जेस था या तो जितना भी माइनस पर बैलेंस है वो आपको पे करना चाहिए। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।